Good morning, smart learners. How are you? I hope you all are happy and healthy. Today we will do part 5 of lesson 22, Force, Work and Energy. In previous video, we have learnt about 3 simple machines. हमने पिछली वीडियो में बच्चों 3 सिंपल मशीन्स के बारे में समझा है ना। तो वो कौन कौन सी मशीन्स थी? वेज, इंक्लाइंड प्लेन एंड लीवर। और अब हम और 3 सिंपल मशीन्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वो कौन कौन सी मशीन्स हैं जिसके बारे में आज आप समझोगे? स्क्रू, व्हील एंड एक्सल, पुली। तो आज हम इन 3 सिंपल मशीन्स के बारे में जानते हैं। सो ओपन योर बुक, पेज 141। तो बच्चों पेज 141 ओपन कीजिए और आज हम इससे आगे करते हैं, सिंपल मशीन्स के बारे में और जानते हैं। और इसी के साथ और हम क्या करेंगे? रिमेंबर, समरी भी करेंगे इस चैप्टर की कि हमने टोटल पूरे चैप्टर में क्या क्या समझा है। सो बी रेडी, ओपन योर बुक, पेज 141। स्क्रू, इट इज अनदर काइंड ऑफ सिंपल मशीन। ये भी एक तरह की सिंपल मशीन है in which the inclined plane is wrapped around a cylinder with a sharp pointed end। इसमें क्या होता है? ये देखो, ये सिलेंड्रिकल शेप है। इसमें ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है। दिखाई दे रहा है ना आपको? दिस इज अ स्क्रू। और स्क्रू में क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है और इस सिलेंड्रिकल शेप की तरफ इंक्लाइंड प्लेन रैप हो रहा है। और बॉटल लिड, आप सब पानी पीते हो, आप सबके पास क्या है? बॉटल है ना। तो बच्चों आपको अपनी बॉटल की कैप निकालनी है। और देखो, निकाल ली है ना सबने बॉटल कैप। तो देखो आपकी बॉटल के कैप में अंदर ये सिलेंड्रिकल शेप है और इसके अंदर ये जो है ये ग्रूव्स, जो ये कटिंग हो रही है, ये क्या है? इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड है। और ये जब हम बॉटल लिड को बॉटल के ऊपर घुमाते हैं तो ये अच्छे से बॉटल लॉक हो जाती है और हमारा पानी भी नहीं गिरता। तो ये क्या है? स्क्रू है। ये क्या है? रैप हो रहा है। जब ये रैप होकर सिलेंड्रिकल शेप में तैयार हो जाता है इंक्लाइंड प्लेन, तो ये क्या कहलाता है? ये एक सिंपल मशीन है जिसे स्क्रू कहते हैं और ये चीजों को आपस में जोड़ने के काम आता है। तो बच्चों चलो अब हम स्क्रू देखते हैं। ये देखो, ये मेरे पास क्या है मेरे हाथ में? यस, पहचानो इसे। ये क्या है? स्क्रू। ये भी एक सिंपल मशीन है और जो हमारे काम को बहुत आसान बना देती है। जब हमें 2 चीज़ें आपस में जोड़नी होती हैं तो हम स्क्रू को यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये स्क्रू के चारों तरफ क्या लिपटा हुआ है? इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन है जो इसके चारों तरफ रैप्ड है। और इसका ये क्या है? शार्प पॉइंटेड एंड। ये इसका शार्प पॉइंटेड एंड है। ओके, तो इनकी हेल्प से हम चीज़ों को जॉइन कर सकते हैं। अब ये बॉटल है मेरे पास, इसके अंदर भी स्क्रू लगा होता है। ये देखो, लिड में क्या है? ये ग्रूव्स बनी हुई हैं। ये ग्रूव्स क्या हैं? यस, इंक्लाइंड प्लेन है ये जो स्क्रू का काम करता है। ये सिलेंडर जो गोलाई वाली चीज़ होती है उसके चारों तरफ होता है। अब देखो, मैंने इसको लिड को लगाया बॉटल के ऊपर और उसको राउंड से घुमाया और ये देखो अब ये बॉटल फिक्स हो गई लिड के साथ। इसी तरह से जो किचन में हमारे डिब्बे होते हैं दालों के, उनमें भी इंक्लाइंड प्लेन
लिड में लगा होता है। ये देखो इस जार के अंदर भी है इंक्लाइंड प्लेन है जो स्क्रू की तरह काम करता है। इसी तरह से ये यहाँ पर भी इंक्लाइंड प्लेन है, दिखाई दे रहा है ना आपको। और इनकी हेल्प से जब हम इस लिड को राउंड राउंड घुमाते हैं तो ये स्क्रू की तरह दो चीज़ों को आपस में फिक्स कर देता है। तो यही फंक्शन है स्क्रू का। व्हील एंड एक्सल, दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ सिंपल मशीन। इट मेक्स द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इजियर। इसकी हेल्प से चीज़ों की मूवमेंट इजी हो जाती है। द रोड दैट कनेक्ट्स द व्हील्स ऑफ अ व्हीकल इज द एक्सल। जो भी व्हीकल होता है उसमें जो रोड व्हील के साथ कनेक्ट होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सल कहते हैं। ये देखो ये एक्सल है। द एक्सल मूव्स द व्हील, और ये एक्सल इन व्हील्स को मूव करता है। आपने अपनी टॉय कार में देखा है ना, नीचे उसमें व्हील्स के साथ एक पतली सी रॉड लगी होती है। जैसे अब ये मेरे पास रॉड है, अगर हम इसके दोनों तरफ व्हील लगा देते हैं तो ये भी व्हील एंड एक्सल बन जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ व्हील एंड एक्सल का एग्जाम्पल। व्हील एंड एक्सल क्या है? सिंपल मशीन है। यहाँ पर ये क्या है? ये क्या है? रोलर पिन। और मैं इस रोलर पिन की हेल्प से ये चपाती बना रही हूँ। तो आप देखोगे कितनी आसानी से ये चपाती बन रही है। यहाँ पर जो ये क्या है? ये एक्सल की तरह काम कर रहा है, और जो हैंड्स हैं वो व्हील की तरह काम कर रहे हैं। और हम अपनी चपाती को बड़े इजीली इसकी हेल्प से बना रहे हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है डेली लाइफ का। बच्चों देखो, ये आप क्या देख रहे हो? व्हील बैरो। और व्हील बैरो में कौन सी सिंपल मशीन यूज हो रही है जो उसे मूव करने में हेल्प करती है? व्हील एंड एक्सल। जो ये रोड है ये एक्सल है, और इसमें ये व्हील्स जुड़े हुए हैं जिसकी हेल्प से ये मूव करती हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आप इसे देखते होंगे, ये हैवी ऑब्जेक्ट्स को कैरी करने के काम आता है। पुलिंग, इट इज आल्सो अ सिंपल मशीन। अब इस मशीन में क्या होता है, ये हमारी कैसे हेल्प करती है समझते हैं। इन अ पुली अ कॉर्ड इज रैप्ड अराउंड अ व्हील। इसके अंदर क्या होता है? ये व्हील है, व्हील के चारों तरफ एक कॉर्ड लिपटी होती है। कॉर्ड मतलब जो रस्सी होती है। एज द व्हील रोटेट्स, जैसे जैसे ये व्हील घूमता है, रोटेट होता है, द कॉर्ड मूव्स इन आइदर डायरेक्शन। कॉर्ड भी, हमारी रस्सी भी घूमती है व्हील के ऊपर, और उसकी हेल्प से हमारा काम आसान हो जाता है। आपने रिपब्लिक डे पर या फिर इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग होस्टिंग देखी है, और वहाँ पे जो फ्लैग होस्ट होता है उसमें भी जो वर्क करती है, ऊपर क्या लगी होती है? पुली लगी होती है। जो रस्सी खींचते हैं उसमें ऊपर पुली लगती है। जब वो हम रस्सी को पुल करते हैं तो वो व्हील रोटेट होता है और हमारा फ्लैग खुल जाता है। तो पुली की हेल्प से हम और भी बहुत काम करते हैं, जैसे कुएं से पानी निकालना, उसके ऊपर भी इसी तरह से व्हील होता है पुली के ऊपर, और कॉर्ड लगी होती है, और नीचे लोड होता है। जब बाल्टी खींचते हैं हम एफर्ट रस्सी की साइड से लगाते हैं, पकड़ के खींचते हैं, और हमारा जो लोड है, जो हमारा पानी है, वो ऊपर आ जाता है। कम फोर्स लगा के हमारा काम आसानी से हो जाता है। बच्चों देखो, यहाँ पे ये किसका मॉडल है? ये वेल का मॉडल है, और वेल में जो सबसे ज़्यादा काम करती है वो पुली सिंपल मशीन काम करती है। यहाँ पर देखो बच्चों, ये क्या है? ये व्हील है। इस व्हील में ये क्या है? ग्रूव है। ग्रूव क्या होता है? जिसके बीच में ये रोप लिपटी हुई है। तो
तो मैं अपने हाथ से ये फोर्स लगा रही हूँ, मुझे बहुत हल्का सा इसको फोर्स लगानी पड़ रही है और जिसकी हेल्प से मैं बकेट को ऊपर खींचती हूँ। जब हम इसे लूज छोड़ते हैं तो बकेट नीचे जाती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम वेल से कम एफर्ट्स लगा के पानी को खींच सकते हैं। तो पुली हमारे काम को आसान बनाने में हेल्प करती है और ये पुली फ्लैग पोल में भी लगी होती है, जिसकी हेल्प से हम फ्लैग को भी होस्ट करते हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी डेली लाइफ में पुली का। डू यू नो दैट इज गिवन ऑन पेज 140। द Bhakra Nangal Dam situated across the river Satluj in Himachal Pradesh is the largest dam in India and the highest gravity dam in the world। बच्चों, भाखरा नंगल डैम ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और ये किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? रिवर सतलुज के ऊपर इसको बनाया गया है और ये इंडिया का सबसे बड़ा डैम है, लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। और वर्ल्ड के अंदर ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। वर्ल्ड में सबसे ऊंचा जो ग्रेविटी डैम है वो भाखरा नंगल डैम है। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम क्यों है? क्योंकि ये कंक्रीट से, स्टोन से बना हुआ है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डैम है। नाउ आई एम गोइंग टू समराइज द टॉपिक्स। तो हमने इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स रीड किए हैं, उनको समझा है और उनकी एक्टिविटीज भी देखी हैं। तो चलिए अब उसके बारे में मेन बातें दोबारा से समझ लेते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स इज द पुश और पुल अप्लाइड टू अ बॉडी। किसी भी चीज के ऊपर जो हम उसको पुश करने के लिए या पुल करने के लिए शक्ति लगाते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, बल लगाते हैं, वो क्या होती है? फोर्स। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस। वर्क क्या है बच्चों? काम कब होता है? जब कोई चीज मूव करती है। किसी भी चीज में अगर मूवमेंट होती है, और मूवमेंट कब होती है? जब हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं? क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर फोर्स अप्लाई करने से चीज मूव नहीं होती तो वर्क नहीं होता, और अगर फोर्स लगाने से कोई चीज अपने प्लेस से मूव करती है तो वर्क होता है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? शक्ति। किसी भी काम को करने की जो क्षमता है उसे क्या बोलते हैं? एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हैं जिसमें हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और हम एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बदल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो फूड के अंदर एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, वो एनर्जी जब हम खाते हैं तो वो केमिकल एनर्जी किस में बदल जाते हैं? हमारी बॉडी में आकर मस्कुलर एनर्जी में, जिसकी हेल्प से हम काम कर पाते हैं। सिंपल मशीन्स मेक आवर वर्क इजियर। सिंपल मशीन्स के बारे में भी हमने स्टडी किया है। तो सिंपल मशीन्स क्या करती हैं? सिंपल मशीन्स हमारे काम को आसान बनाती हैं, और आपने ये एक्टिविटीज के थ्रू वीडियोस में देखा है। और कितने टाइप्स के सिंपल मशीन्स हैं बताइए, याद कीजिए। यस, 6 टाइप्स की सिंपल मशीन्स होती हैं। तो चलो अब दोबारा से उनके नेम्स को रिवाइज करते हैं। लीवर, इंक्लाइंड प्लेन, वेज, screw, wheel and
axle and pulley are different types of simple machines. Screw. The screw is another kind of a simple machine in which the inclined plane is wrapped around a cylinder with a sharp pointed end. स्क्रू क्या है? ये भी एक तरह की सिंपल मशीन है। ये क्या होता है? एक राउंड ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ये इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड होता है, लिपटा होता है और शार्प पॉइंटेड एंड्स होते हैं इसके। अ बॉटल लिड विद ग्रूव्स, जो बॉटल का ढक्कन होता है उसमें जो ग्रूव्स बनी होती है, जो लाइनें बनी होती हैं, यस वो क्या है? स्क्रू का ही बेस्ट एग्जांपल है। व्हील एंड एक्सल. व्हील एंड एक्सल मेक्स द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इजियर. व्हील और एक्सल की हेल्प से क्या होता है? हम चीज़ों को मूव आसानी से कर सकते हैं। द रोड दैट कनेक्ट्स द व्हील ऑफ अ व्हीकल इज द एक्सल. जो व्हील्स को जोड़ती है रॉड वो क्या है? एक्सल है। एंड एक्सल मूव्स द व्हील. और एक्सल क्या करती है? व्हील्स को मूव करती है। आपने अपने टॉय कार में देखा होगा, उसमें व्हील एंड एक्सल का वो बेस्ट एग्जांपल है। पुली. इन अ पुली, पुली में क्या होता है? अ कॉर्ड इज रैप्ड अराउंड अ व्हील. एक कॉर्ड लिपटी होती है, एक रस्सी लिपटी होती है व्हील के चारों तरफ। एज द व्हील रोटेट्स, जैसे ही व्हील रोटेट होता है, द कॉर्ड मूव्स इन अदर डायरेक्शन. कॉर्ड भी उसी के हिसाब से मूव होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ फ्लैग पोल अ रोप इज अटैच्ड टू अ पुली. फ्लैग पोल में भी देखा है आपने, जब झंडा फहराते हैं तो उसमें ऊपर पुली लगी होती है और जब हम उसकी डोरी को खींचते हैं जो फ्लैग के पुली के साथ अटैच होती है तो फ्लैग होस्टिंग हो जाती है, फ्लैग हमारा खुल जाता है। Children, let us enjoy the animation of 6 simple machines. तो अब हम एनिमेशन के थ्रू भी 6 सिंपल मशीन्स के बारे में और समझते हैं। When we find it difficult to do work with our hands, we use some tools. These tools help us do the work. They are called simple machines. They make our work easier. There are 6 types of simple machines which help us to do the work easily. They are as follows. Lever. A lever is a simple machine which is used to open lids, lift weights and cut things. For example, a nutcracker, a bottle opener, a pair of scissors, pliers, etc. Inclined plane. An inclined plane is a ramp used as a simple machine. It can move objects through a distance or lift a heavy box onto a loading truck much easily. Wedge. A wedge is actually a kind of inclined plane. For example, an X blade is a wedge. The edge of an X blade can be used to push things apart. Screw. The screw is another kind of a simple machine in which the inclined plane is wrapped around the cylinder with a sharp pointed end. A bottle lid with grooves is a screw. Wheel and axle. Wheel and axle makes the movement of objects easier. The rod that connects the wheels of a vehicle is the axle. The axle moves the wheels. Pulley. In a pulley, a cord is wrapped around a wheel. As the wheel rotates, the cord moves in either direction. For example, on a flagpole, a rope is attached to a pulley. Today we will do revision worksheet of lesson 20 bricks and bridges. तो आज हम lesson 20 की वर्कशीट करते हैं। Are you ready for that? Yes, of course. Question A. Fill in the blanks with the help of given words. बच्चों देखो यहाँ पे 3 फिलअप्स दिए हैं और 3 फिलअप्स में ये हम वर्ड्स को फिल करेंगे। आपको ध्यान से राइट प्लेस पे राइट वर्ड को फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नंबर 1,
डैश ब्रिज इज द सिंपलेस्ट ब्रिज, कि जो सबसे सिंपल ब्रिज है वो कौन सा ब्रिज है। द फर्नेस यूज्ड टू बेक ब्रिक्स इज कॉल्ड अ, तो वो कौन सी फर्नेस है जहां पर ब्रिक्स को, ईंटों को बेक किया जाता है, पक्का किया जाता है, उन्हें पकाकर। नंबर 3, द डैश हेल्प्स अ मेसन टू एंश्योर दैट द वॉल्स आर बिल्ट स्ट्रेट। मेसन, मिस्त्री जो मकान बनाता है, उसको कौन सी चीज हेल्प करती है कि वो जान सके कि जो दीवार मैं बना रहा हूं ईंटों से सीमेंट लगा के, क्या वो स्ट्रेट बन रही है या नहीं। तो बच्चों, इन 3 सेंटेंसेस में आपको ये तीनों वर्ड लगा के सेंटेंस को करेक्ट करना है। और ये 3 वर्ड्स क्या क्या हैं? प्लम्ब लाइन, बीम, किल्न। ओके। क्वेश्चन 2, राइट T for true and F for false for the given statements. Number 1, bricks are made of clay, कि जो bricks है क्या वो clay की बनाई जाती है? Yes. Number 2, nowadays bridges are made of clay, कि जो ब्रिज बनते हैं, इतने पुल बनते हैं, क्या वो क्ले के बनते हैं? सोचो। द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ द ब्रिक्स इज राउंड, कि जो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, जो आप अपने घरों में देखते हो ना लगाते हुए, जो मेसन होता है वो लगाता है घर बनाने के लिए, तो क्या वो राउंड शेप की होती हैं? द सिडनी हार्बर ब्रिज, बच्चों ये एक बहुत बड़ा ब्रिज है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था। तो ये क्या इंडिया में है? द सिडनी हार्बर ब्रिज इज इन इंडिया। स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस। समय समय पे हैंड वॉश करनी है, सैनिटाइजर यूज करना है और मास्क को लगाना है। Thank you very much for watching this video.